अरे भाई, ये फॉर्म नंबर 6 तो आजकल बड़ी आसानी से मिलने लगा है। ये फॉर्म तुम्हें ग्राम पंचायत, वार्ड पंच, नरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, आशा सहयोगिनी, पटवार घर, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि किसी भी जगह से तुम ये फॉर्म ले सकते हो। फिर इस फॉर्म में करना क्या होगा? फॉर्म को भर के जमा कराना होगा और उसकी रसीद लेनी होगी। लेकिन मुझे तो फॉर्म भरना ही नहीं आता। तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें फॉर्म देगा ना, उसे मौखिक रूप से अपना नाम बता देना, अपनी जॉब कार्ड संख्या बता देना और अपना बैंक खाता संख्या बता देना। वो फॉर्म भर के तुम्हें उसका रसीद देगा। और हाँ, यदि फॉर्म नंबर 6 उपलब्ध नहीं है तो सादा कागज पर भी काम के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की फोटोकॉपी पर उसकी रसीद ली जा सकती है। लेकिन कोई रसीद न दे तो? देखो भाई, फॉर्म नंबर 6 जमा कराकर उसकी रसीद लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रसीद नहीं देता है तो उसकी शिकायत तुरंत विकास अधिकारी को या जिला कलेक्टर को करो। आप इसकी शिकायत नरेगा कॉल सेंटर के फोन नंबर 1800 180 6606 पर भी कर सकते हो। फिर क्या, तुम्हें 15 दिन में रोजगार जरूर मिलेगा। और यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो तुम्हें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अच्छा, हाँ। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटी दूध द्वारा क्षीरपाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। बाल बने रूखे और बेजान पाउडराइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर कलर नेचुरल से अब छोटे पैक में। भारत में पहली बार प्राकृतिक हरियाली की मनोरम छटा के साथ प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर फ्लोर पर 2 टेरेस गार्डन्स के साथ अपने सपनों के आशियाने में आप रहेंगे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ अमृति इंटरनेशनल ग्रुप नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे
अच्छा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद रसोई से एक बार फिर से आपका स्वागत है और चल रही है रसोई से में होली की तैयारियां। सुनीता जी, पैन तो आपने रख ही दिया है, आगे क्या करना है ये बताएं। जी, अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। ठीक है। चाशनी बनाने के लिए ले रही हूँ मैं चीनी, जो कि मैं तकरीबन ले रही हूँ आधे से पौन बॉल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी हमें खाली 1-2 चम्मच ही डालने हैं। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा ऑरेंज कलर, जस्ट चुटकी भर डालना है। जी। अब हम इसको कंटिन्यूअसली हिलाएंगे जिससे कि हमारी चीनी फटाफट गल जाए। ठीक है। सुनीता जी, आप इन तोशों के बारे में और कोई जानकारी देना चाहेंगी व्यूअर्स को? हम बस इसका ये जो आप सेक रहे हैं वो एकदम स्लो आंच पे होने चाहिए। बस आपको ये देखना है कि चीनी हमारी अच्छे से गल जाए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। बस पर इतनी चाशनी फिर तैयार हो जाएगी। बस फिर चाशनी तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं चीनी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ये तैयार किए हुए तोशे डाल देंगे। इसी में डिप करने हैं सुनीता जी? ठीक है। अब इसको हम चलाते जाएंगे जिससे कि ये चाशनी है इस पे अच्छे से कोट हो जाए। जी, ओके। जैसे चाशनी और गाढ़ी होगी इस पे अच्छे से लिपट जाएगी। इस टाइम पे भी आपको आंच जो है वो तीखी ही रखनी है। ठीक है। बस इसको कंटिन्यू चलाना है। जिस प्लेट में आप निकाल रहे हैं उसमें आप हल्का सा तेल लगा लीजिए जिससे कि जो तोशे हैं उसमें चिपके नहीं। और जब तक कि ठंडे होंगे तो अच्छी तरीके से चाशनी सेट हो जाएगी इसके ऊपर। वर्तिका, जिस तरह से मैंने ये बनाया उसी तरह से मैंने ये व्हाइट कलर के, रेड कलर के, ग्रीन तोशे बना लिए हैं। ठीक है। जैसे ये ठंडे होंगे तो ये इस पे आराम से कोट हो जाएगी चाशनी। ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रीन रखे हुए हैं और ऑरेंज रंग बनाना तो आपने हमें सिखाई दिया, व्हाइट आपने प्लेन रख लिए, तो एक कलरफुल तोशे तैयार हो गए। जी जी, ठीक है। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रंगीले तोशे। लाइए सुनीता जी। तो सुनीता जी, आपने एक अच्छा कंसेप्ट दिया है होली पे, क्योंकि तोशे क्या बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और उसी में आपने कहा कि कलरफुल आप इन्हें बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस दिन घर पे आते हैं, सब जगह जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट है, बनाने में इजी भी है। तो आप भी नोट करें इनका रिकैप। और हाँ, होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन हर त्योहार में खुशी का रंग शामिल होना चाहिए। खुशी की सौगात आपके द्वारा। नोट करें इसका रिकैप। रंगीले तोशे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर नमक। रंगीले तोशे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैदा, तेल, नमक डाल के पानी से गूंथ ले। फिर तैयार डो का बड़ा सा पेड़ा लेकर बेलें और मोटे साइज में काट लें। अब गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। तोशे की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में चीनी, पानी, ऑरेंज कलर डाल के चलाते हुए पका ले। फिर फ्राई तोशे ऐड करके अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करेगी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर, ताकि आप खरीदें। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है।
मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को साय 7:30 बजे। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सुनीता जी अब हमें किस चीज की तैयारी करा रही है। सुनीता जी क्या बनने वाला है? बड़े ही कलरफुल जूसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। जी, अब हम बना रहे हैं रेनबो शॉट्स। रेनबो शॉट्स यानी कि कलरफुल रहेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तैयारी करते हैं जी। प्रतिका ये जो सारे जूसेस हैं ये सारे कलर ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं। ठीक है, इसमें मैं ये ले रही हूँ बीटरूट का जूस। ठीक है, यानी कि अपन ने सिंथेटिक कुछ भी यूज नहीं किया है? जी नहीं। वैसे बीटरूट का जूस निकलता है, हल्का सा उसको ब्लांच करके मिक्सी में चर्न कर लें और फिर उसको स्टेन कर लें। ब्लांच करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको कच्चे को ही चर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ये पुदीने का जूस निकाल लिया है। ठीक है, और ये है ऑरेंज का जूस। ठीक है, फ्रेश ऑरेंज का जूस है ये। जी, इनमें हम डालेंगे भूरा चीनी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको डाल दीजिए। ठीक, पुदीने वाले में भी डाला है? हाँ जी, इन तीनों में ही मैंने डाला है। ठीक है, साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक का रस। ये भी आपने इस अदरक को कच्चा ही पीस के उसका जूस निकाल लिया है? हाँ जी। ये जस्ट चौथा ही चम्मच ले रही है? हाँ जी। ठीक है, इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। ठीक है, ये सारी चीजें आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। अब इनमें हम डालेंगे ये काला नमक, चुटकी भर इसमें, चुटकी भर इसमें और चुटकी भर इस हमारे बीटरूट के जूस में। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। वर्तिका, इसी तरह से ये मैंने काले अंगूर का बनाया है, ये जो पेठा आता है उसका बनाया है, ये टमाटर का बनाया और ये मैंने खीरे का बनाया। पेठा यानी कि जो काशी फल आता है, कद्दू, उसको कद्दू कहा जाता है, वो वाला पेठा है। तो उसको भी आपने कच्चा ही मिक्सी में चर्न कर लिया है? सभी चीजें कच्ची है, सबको स्टीम कर लिया गया है? बिल्कुल। ठीक है, और जो सबका जो तरीका है वो सेम है जो आपने यहाँ बताया अभी? जी ठीक है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं हमारे बीटरूट का जूस। ओके, इसी तरह से ये पुदीने का डाल देंगे। ये आ गया हमारा ऑरेंज जूस। ठीक है, सुनीता जी क्या ये तैयार हो चुके हैं? ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो शॉट्स। लाइए सुनीता जी, और देखिए कितने कलरफुल हैं, बेहद खूबसूरत है ये और अच्छे लग रहे हैं सुनीता जी। और सारे ही जूसेस अपन ने ऑर्गेनिक यूज किए हैं। और होली का जब टाइम आता है तो होली जब जिस वक्त खेलते हैं तो एक जब गर्मी होती है काफी तेज होती है उस समय, और कुछ पीने की इच्छा होती है, तो उस समय पे आप अच्छे अच्छे से ग्लासेस लेकर आइए उस समय के लिए। इस तरीके के जो जूसेस सुनीता जी ने सिखाए हैं, ऐसे शॉट्स सिखाए हैं, ये आप जरूर से अपने घर पे बनाइएगा। और ठीक है, मैं ये ग्रीन वाला टेस्ट करके बता दी। मैंने पुदीने वाला पिया सुनीता जी, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। मतलब अदरक है इसके अंदर, नींबू का रस है, भूरा है, काला नमक है, दिस इज परफेक्ट। सबको अच्छा लगेगा, अपने घर पे जरूर से ट्राई करिएगा और ध्यान से नोट करके रखिए इसका ट्रिक है।
रेनबो शॉर्ट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बीट रूट का जूस, 3 चम्मच पुदीने का जूस, 3 चम्मच ऑरेंज जूस, 3 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। रेनबो शॉर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ग्लास में बीट रूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस, तीसरे में ऑरेंज जूस डालें और इसमें पिसी चीनी, अदरक का रस, नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर कांच के स्टिक में बीट रूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस और तीसरी में ऑरेंज जूस डाल लें। लीजिए तैयार है रेनबो शॉर्ट्स। तो सुनीता जी, होली की तैयारियों की 2 रेसिपीज तो हमारी हो चुकी हैं और कल फिर से हम बाकी की तैयारी के साथ हाजिर हो ही जाएंगे सुनीता जी। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सवाल का, और हैदराबाद में रहती हैं ये आरती दीपक इनका नाम है। हेलो आरती, इन्होंने रसोई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे तरीके के पराठे सीखे हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये कि जब भी पराठा बनाती हैं तो अक्सर वो फट जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? इसके लिए इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये कि उसमें मॉइस्चर रहता है। जो भी ये फिलिंग बन रही है आलू की, पनीर की या किसी भी सब्जी की, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। फिलिंग के मॉइस्चर को कम करने के लिए आप भुजिया होती है उसको पीस के डाल दीजिए या ब्रेड को पीस के डाल दीजिए उसमें। उसमें जो उसका मॉइस्चर रहेगा फिलिंग में, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये पराठे फटेंगे नहीं। और मेरे को लगता है भुजिया डालने से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरती, आप ये जो टिप है सुनीता जी ने दिया, आप इसको आजमा कर देखिएगा और फिर देखिए आपके पराठे कितने टेस्टी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो सुनीता जी, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर वक्त हो गया है हमारी आज की टिप का। देखिए, वैसे पनीर घर में आता ही रहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि काफी सारा पनीर अगर बच गया है तो फिर आप उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। आप चाहें तो जो विनेगर में डिप कपड़ा होता है उसमें आप पनीर को लपेट लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो काफी समय तक फ्रेश रहेगा। इसी के संग हम बताते हैं कि हमारा आज का क्विज क्या है। हमारे आज का क्विज ये है कि रंगीले तोशे बनाने के लिए सुनीता जी ने किस फ्लोर का यूज किया है। जल्दी से हमें बताइए, उठाइए कागज और कलम। तो सुनीता जी, रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। देखिए, जिंदगी में प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रसोई की, अगर आप अपनी रसोई में प्लानिंग से चलेंगी तो हर चीज को एंजॉय कर सकेंगी। रसोई से भी यही चाहता है कि होली आने वाली है तो होली की तैयारियां आप अभी से शुरू करने लग जाइए, ताकि आप होली को भरपूर एंजॉय कर सके। आपको बता देते हैं कि होली की जो तैयारियां हमने आज करी हैं, कल भी हम इसी सफर को जारी रखेंगे। जरूर से देखिएगा रसोई से। उठाइए कागज और कलम, नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डर्बन के लिए रवाना। ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी हैं साथ। तीसरा मोर्चा बनने पर अटकलें तेज। मुलायम ने समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से किया एकजुट होने का आह्वान।
करुणानिधि की पार्टी डीएमके में पड़ी फूट। चेन्नई में चल रहे पार्टी के कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए अलागिरी। हिट एंड रन केस में सलमान खान की याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट से चली सुनवाई। 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और जस्टिस एसएस कोठारी बने प्रदेश के नए लोकायुक्त। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने दिलाई शपथ। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज 4 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान वो ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ग्रुप है। 26 और 27 मार्च को डर्बन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में 5 देशों के नेता वैश्विक विकास और वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक शासन में संस्थानों में सुधार के साथ तेज गतिविधि पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन समेत एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी डर्बन जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अलग से मुलाकात करेंगे। अफ्रीका की धरती पर हो रहे ब्रिक्स के इस पहले सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए एक विकास बैंक का भी उद्घाटन होगा। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है। डर्बन में होने वाले सम्मेलन के दौरान उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को नए पंख लगेंगे। और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस समय दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल हेड जगदीश चंद्र, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ विशेष विमान में हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय दिल्ली से डर्बन अर्थात साउथ अफ्रीका की उड़ान पर हैं। दिल्ली से सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। स्थानीय समय के अनुसार वे डर्बन में 4:30 बजे उतरेंगे। भारत और डर्बन के बीच समय में 3.5 घंटे का अंतर है। भारत में उस समय 8 बजे होंगे। प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री चिदम्बरम और कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा भी जा रहे हैं। मुख्यतः यह एक आर्थिक यात्रा है। इस यात्रा का मेन एजेंडा ब्रिक्स देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत मुख्यतः ये ब्रिक्स में आते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों के 26 और 27 तारीख को होने वाले सम्मेलन में मुख्यतः ब्रिक्स इंटरनेशनल बैंक की स्थापना करने और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के मुद्दे पर, वहाँ के प्रशासन को इम्प्रूव करने के मुद्दे पर मोटे तौर पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री चाइना के नए नेतृत्व से भी वहाँ पे मिलेंगे। कुल मिलाकर एक अर्थशास्त्री होने के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और प्रसन्नचित्त मूड में हैं। और दौसा सांसद राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयोजक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जलवर दौरे पर से सीधा आपको लिए चलते हैं इस सम्मेलन में, जहां पर होली मिलन समारोह आयोजित हो रहा है। देश दुनिया के इतिहास में अगर कहीं हुई है, इससे तो गुजरात भी शर्मा जाएगा, नरेंद्र मोदी भी शर्मा जाएगा, जो गहलोत के राज में घटना हुई हो। मेरे पास फोन आया था, मैं उनको मिलने के लिए गया। गहलोत साहब ने आदेश दे दिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल घुसना नहीं चाहिए, चारों तरफ से मेवात को सील कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सरकार डाल तो डॉक्टर किरोड़ी लाल पात चलता है। और मैं मेवात में पहुंच गया, चारों तरफ कहा था गहलोत सरकार ने कि किरोड़ी नाम का पंछी मेवात की धरती पर पैर रखना नहीं चाहिए, कहीं से घुसना नहीं चाहिए। लेकिन 60-65 साल की उम्र में मैं मोटरसाइकिल से घुस गया, एक तहमत लगाया, हाथ में डंडा लिया, बकरी और भेड़ की झुंडियों में घुस के आंधवाड़ी गांव में घुस गया और जाके सभा को संबोधित किया। पुलिस के अफसर ने कहा, साहब कर्फ्यू है। हाँ, मैंने कि मैं जानता हूं कर्फ्यू है,
कर्फ्यू का मतलब क्या है? देखते ही गोली चलाओ। डॉक्टर किरोड़ीलाल चल रहा है, तुम्हारी बंदूकों में दम हो तो निकलता जा रहा है, गोली चलाओ। तुम्हारे में कितनी बम गोलियां भर रखी है? डॉक्टर किरोड़ीलाल गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन मेवात और मुसलमान के भाइयों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। और